Okay, ji. So, for today's lesson, today's class, what we are supposed to do is, आप लोगों ने आज मुझे दिखाने हैं अपने front of the couture wrap dress and इसको छोटा करके लिखे यहाँ पे. ओके, फ्रंट ऑफ द couture wrap dress एंड बैक. मैं सोच रही थी कि आज आप लोगों से बैक जो है वो इफ यू हैव द फैब्रिक तो हम बैक जो है वो क्लास में भी ड्रेप कर सकते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक? हाउ मेनी ऑफ यू आर डन विद द फ्रंट? मैम मैंने कर लिया फ्रेंड. मैम ऑलमोस्ट मैंने भी कर लिया, लेकिन ड्राइंग अभी की, मैंने अभी इसको कट भी नहीं किया कि आपको दिखा दूं. यस मैम, मैंने भी अभी तक कट नहीं किया, ड्राइंग भी नहीं की. कट तो कर लेना था, कट क्यों नहीं किया? मैम मतलब जो एक्स्ट्रा साइड में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा था वो तो कट हो गया, लेकिन अभी आर्म होल भी नहीं निकाला कि अभी एक दफा आप उसकी शेप देख लें नीचे से. ऊपर वाला फैब्रिक, नीचे वाला तो आपको उसी दिन क्लास में दिखा दिया था. ठीक है. ऊपर वाला जो कट्योर था. बस. एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट? महक, फिजा तारिक, रिजाब, अरीजा, मैम मैंने भी कर लिया है, लेकिन ड्राइंग नहीं की और ऊपर वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं कट किया, नीचे वाला तो एक्स्ट्रा सारा कट कर लिया. ठीक है जी. अरीजा? यस मैम, ड्रेप कर लिया, ड्राइंग नहीं की उसकी. ठीक है. ओके. एंड व्हाट अबाउट यू उसफा, फिजा तारिक? मैंने भी ड्राइंग मैम मेरे भी ड्राइंग नहीं की, ड्रेप कर लिया. ओके, ठीक है. हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं काम. हु इज गोइंग टू शो मी द फर्स्ट? हु इज गोइंग टू बी द फर्स्ट? सबसे पहले कौन दिखाएगा? जी सोबिया, आप यू आर इन द क्लास फाइनली. आपका काम कहाँ तक पहुंचा है सोबिया? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. मैम मैं बैलकॉन बना रही हूँ और वो इस तरह है कि दूसरा फैब्रिक अभी मैं लेके नहीं आई, तो रात को हदैबिया ने बताया था कि उसके लिए दूसरा फैब्रिक यूज होगा ना, स्ट्रेचेबल, मतलब थोड़ा सा इस तरह का. किस चीज के लिए? सोबिया, आप बना क्या रहे हो आजकल? सोबिया, आई कैन नॉट हेयर यू. अगर आप बोल भी रहे हो तो मुझे आवाज नहीं आ रही है. ओके, आई गेस सोबिया का कुछ कनेक्टिविटी इशू है. चलें. सो हु इज गोइंग टू शो मी फर्स्ट? चले लाइबा. चले महक दिखा दे आप. जी महक, आई एम वेटिंग. मैम वी कांट. Just 1 minute. Okay. You send me the picture as well, right? यस मैम. आपने मुझे कहा था ना कि एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना. मेरे को मुझे डर लग रहा था कि ना अभी मुझे ना शेप थोड़ी ना ठीक नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने कहा आपको दिखा के ना तो फिर लाइव क्लास में फिर मैं कट कर दूंगी. असल में इतना प्रिंटेड फैब्रिक है कि इसमें शेप इस तरह से कैमरे पर आइडेंटिफाई करना, इसकी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज वो है भी डिफिकल्ट. ओके, आप मुझे वन बाय वन पहले शोल्डर्स दिखाओ और उसके बाद शोल्डर्स पे जो गैदर्स हैं वो दिखा दो. उसके बाद वेस्ट के गैदर्स दिखाओ, फिर हम डिसाइड करते हैं. बच्चे पहले मुझे उस तरफ का शोल्डर दिखाओ जो फिटेड साइड है ना, पहले वो दिखाओ. ओके, ठीक है. अच्छा, ये नेक पे क्यों चढ़ रहा है? इसकी एक साइड नेक पे बहुत ज्यादा काटना ना कपड़ा. यहाँ से काटना है, यहाँ से तो काटना नहीं चाहिए.
इस फैब्रिक को तो मतलब अभी हाँ, इसको इस तरह ही ज्यादा कट नहीं किया, इसको ऐसे अंदर फोल्ड होना। हाँ देखो बच्चे, इस वक्त बेसिकली जो मैं आपको बात कहना चाह रही हूँ ना, वो ये है कि ये जो इनर साइड है फैब्रिक की, इसको तो काटने की जरूरत नहीं है। इसको तो हमने ऐसे एज को रखना है ना कि ये जिस लाइन पे हमने रखना है उस लाइन पर आए, और उसके बाद हमने आर्म होल की साइड से कटिंग करनी है, इजंट इट सो? ऐसे ही नहीं करना? यस मैम। हाँ, तो ये यस मैम। यही मैं बात कह रही हूँ। लेकिन मैम हमने वो तो सेंटर फ्रंट पे रखना था ना फैब्रिक, तो जब सेंटर फ्रंट पे रखकर इस तरह लेकर गए थे तब तो कट ही होगा ना, तो वो तो बाद में फोल्ड होगा ड्राइंग कटने से पहले, फिर हम उतारेंगे। इस वजह से ऐसे जा रहा है, मेरा भी ऐसे ही जा रहा है, यस अरीजा मैम, के भी सीम पिक्चर लॉस में ऐसे ही लेकर जा रहा फिर ही जाएगा। नहीं, जब आप लोग बाकी देखो, जब आप लोग ये फैब्रिक इस साइड से पहली दफा यहाँ पर रखते हो और इसको साइडवेज लेके जाते हो, तो इसको तो इसी साइड से फिटेड नहीं बनाते हो, उसमें फिर आपको है। नो मैम, इसमें तो सेंटर फ्रंट पे फैब्रिक रख रहे थे ना स्ट्रेट, यहाँ पे डायगोनल लाइन पे तो नहीं रख रहे थे, स्टाइल लाइन पे तो बाद में लेकर आए थे मार्किंग करके। नीचे वाला फैब्रिक तो हमने स्ट्रेट सेंटर फ्रंट पे रखकर फिर ऊपर से काटा था, राइट साइड से शोल्डर वाला सारा एज काट कर फिर यहाँ पे उसके ऊपर टेपिंग के ऊपर ऊपर मार्किंग की, और फिर शोल्डर के ऊपर जो साइड सीम पे एक्स्ट्रा आया ओके था ओके उसको ओके ओके शोल्डर ओके पे ओके लेकर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आई गॉट इट नाउ। वो मैं खुद ही भूल गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो फिर ठीक है, आप इसका ये एज ठीक कर लो, सही है, कोई इशू नहीं। ओके मैम। ठीक है, इसे थोड़ा गंदा किया है ना मैं, अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे दूसरा शोल्डर दिखाओ। कुछ नहीं होता इसको। दूसरा शोल्डर दिखाइए। महक, आपकी पिक्चर स्टिल हो गई है बच्चा। हम्म, मैम दिखा रही हूँ, हाँ हाँ, दूसरा ठीक है ठीक शोल्डर है है। ठीक है ठीक है ठीक है, दिख रहा, अब दिख रहा। अच्छा, देखो इसमें जो एक चीज मुझे फील हो रही है वो ये है महक, कि आपके जो गैदर्स है ना, दे आर नॉट इवन। कोई तो बड़ा है और कोई छोटा है। यस मैम, ये है, मुझे भी पता है। हाँ, तो क्यों ऐसे किया? नहीं, यू नॉट सपोज टू डू दिस, यू हैव टू कंट्रोल द फैब्रिक। देखो इसको हमने इसको जल्दी नहीं करना, राइट? हमने इन गैदर्स को इसी तरह बनाना है कि ये बहुत नीट, देखो आप इसको इस तरह से समझो कि दिस इज नॉट समथिंग कि इस तरह ये देख के पता क्या लग रहा है, जैसे अगर किसी ने साड़ी का अपना जो पल्लू होता है ना, उसको यहाँ पर खुद ही मैनुअली इस तरह से एडजस्ट किया हुआ, तो उसमें कोई गैदर बड़ा कोई छोटा वो इस तरह चल जाता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज अ पार्ट ऑफ द ड्रेस। ये एक ड्रेस है जिसमें कि स्टिच होना है। आप यहाँ पर जो इसकी फॉर्मेशन करोगे ये उसी पर स्टिच होगा। अगर आप उसकी फॉर्मेशन सही नहीं करोगे तो वो सही फॉर्मेशन में स्टिच नहीं होगा, वो उसी तरह कोई बड़ा और कोई छोटा इसी तरह स्टिच होगा। नाउ इफ यू रिमेम्बर ट्यूटोरियल में अगर आपने देखा हो तो व्हाट ही सेड, ये, और प्लीज ये सबके लिए है, आप लोग सब अपने गैदर्स को भी ठीक कर लो साथ साथ, अगर आप लोगों ने भी ये प्रॉब्लम किया हुआ है। व्हाट ही टोल्ड वाज कि आपने इसका रेशियो जो है वो 1:2 का रखना है। मींस अगर आपका एरिया, जितने एरिया में आपने गैदर्स बनाए हैं उसको मेजर करो। अगर वो 4 इंचेस का है, इफ इट इज 4 इंचेस, तो 4 इंचेस के बीच में 8 गैदर्स आएंगे। इफ इट इज 3 इंचेस, तो 3 इंचेस के बीच में 6 गैदर्स आएंगे। ये बात मेरी समझ आ रही है? 1:2 का रेशो, ठीक है? मैम ये अच्छा, तो अगर फॉलो ये की है फॉलो की चीज। है तो फिर इसका मतलब है कि जितना एरिया आपने लिया है, जो अपेरेंटली मुझे लग रहा है, इज इट 3 इंचेस? 3 इंचेस है। अब यस थ्री मैम। इंचेस के बीच में मुझे ये 6 गैदर्स हर गिज नजर नहीं आ रहे। इट्स 1, 2, 3, 4 और हार्डली फिफ्थ जो है वो बिल्कुल लाइन पे एंड पे चला गया। ऐसे ही कुछ हो रहा है। नहीं मैम, ये 1, 2, 3 और ये 6। अच्छा, लेकिन फिर 6 इक्वल नहीं है। महक, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
जी महक प्लीज। ओके आप इस तरह करें कि इन गैदर्स को, अच्छा आपने थोड़ा सा एडजस्ट किया है? यस सर। आई हैव अ फीलिंग कि आपने थोड़ा सा एडजस्ट किया है इनको। दे आर लुकिंग नीटर नाउ। यस सर। अभी भी ये देखो, ये मिडिल में एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द गैदर्स, ये देखो ये नजर आ रहा है फैब्रिक थोड़ा ऊंचा हुआ है, प्रॉपर आराम सुकून से यहाँ से प्रॉपर इसके गैदर्स, हाँ बिल्कुल यही वाला, यही ये जो ऊपर शोल्डर पे ना, ये यहाँ देखो फैब्रिक थोड़ा ऐसे यूं जैसे पफी सा हुआ है, इसको कंट्रोल करें यहाँ पर, ठीक है, इस चीज को कंट्रोल ओके करें, मैम। थोड़े से इनको फाइन करो। ओके दूसरा शोल्डर मुझे दोबारा दिखाओ। और यहाँ तो गैदर्स बहुत ही हौच पौच है भाई। एक हाँ तो मैम, तुमने सही टेप लगाई है ना क्रोकोडाइल इसी किस्म वजह से। की टेप, अच्छा टेप की, टेप कहाँ है? टेप तो मुझे दिखा, टेप भी नहीं दिखाई दे रही, और तुम्हारे जो है ना वो गैदर्स भाग रहे हैं कहीं। अच्छा देखो आपकी शोल्डर वाली लाइन किधर है? ये शोल्डर तक फैब्रिक जा रहा है, शोल्डर की लाइन कहाँ डिफाइन की हुई है आपने? ये सॉरी आर्म होल, आर्म होल, आर्म होल कहाँ डिफाइंड है? मैम यहाँ तक का मेरा। यहां तक कट होगा, यस मैम। ठीक है। अच्छा अब आप एक काम करें, पहले मैं बिफोर मूविंग ऑन टू द वेस्ट, आप दोनों शोल्डर्स के जो गैदर्स हैं इनको इक्वल रखना है आपने, और इक्वल में आपने इनको जो है इक्वल साइज दोनों तरफ का होगा। अगर 3 इंचेस कर रहे हो तो 6 गैदर्स आपने दोनों तरफ शोल्डर्स पे बनाने हैं, बहुत नीटली दोनों को देखते हुए, जैसे हम दो आंखों का मेकअप करते हैं ना, तो एक आंख और दूसरी आंख का मेकअप बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। कीप दैट फैक्ट इन माइंड। और इसी तरह एक शोल्डर और दूसरे शोल्डर को बिल्कुल इक्वली आपने ट्रीट करना है। यू गेट माई पॉइंट? बिल्कुल ओके। एक यस जैसे मैम। गैदर्स आपने बनाने हैं शोल्डर्स के। पहले इनको ठीक करो, ठीक कर उसके बाद मुझे एक दफा दिखाओ, और उसके बाद फिर हम वेस्ट के गैदर्स देखते हैं। उससे पहले मैं किसी और का काम चेक करती हूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू। मैम मेरा, मैं दिखाऊं? ये रखो जी, होता है भैया, दिखाइए। आज मैं बाहर शिफ्ट हो गई, घर वालों ने घर से निकाल दिया। देखिए चलिए गुड। उदय, मैंने कल क्लास में आपकी वो उसकी डिस्प्ले पिक्चर की तारीफ की थी कि आपने लगता है फोटोशूट कराया जाके। यस मैम, कजन की एंगेजमेंट थी वहाँ की। है ना, लग रहा है कि फोटोशूट ही हुआ हुआ। देखिए अच्छा जी, कुछ यूं हुआ है, और नीचे से ये, अभी स्ट्रेट होना है। नीचे से स्ट्रेट होना है। और मैम वो स्ट्रेट जो है हमारी जहाँ तक मैनीक्यूर की बॉडी है ना, वहां तक ही हो रहा है, क्योंकि ये जो कर्व आ रहा है ना, ये वाला जो कर्व आ रहा है, सॉरी, ये वाला जो मैम कर्व आ रहा है, ये यहाँ से साइड से ये कम आ रहा है ना, फैब्रिक यहाँ तक ठीक आ है। रहा है, तो वो बॉडी तक ही आ रहा है, मतलब थोड़ा सा उससे ऊपर ही ठीक होगा है, ताकि बाउंस आ सके अंदर। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ, ऊपर करो मुझे, जो प्लेनर फिटेड साइड है उस पर गैदर्स क्यों शोल्डर पे बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं? हाँ दिखाती हूँ मैं ऊपर करके, शायद वाइटर फैब्रिक है, वैसे तो मैम 5 है, ये देखिए। 5 का क्या हिसाब है भाई? मैम उसका हिसाब ये कि जब मैं खोल रही हूँ तो वो मैं सेंटीमीटर्स पे मैम किया, इंच पे नहीं किया, 5 है इस अच्छा वजह तो से जी। 5 सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर्स है ना मैम फैब्रिक, तो उसको बंद करके 5 बन रहा है, इस वजह से मेरे वो भी छोड़ दी अच्छा इसने। ठीक है, ठीक है, ठीक जी है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का एरिया और उसमें 10, ठीक है। यस अच्छा और अभी ये साइड से कटिंग होगी? मैम, यहाँ से तो होगी हुई है, इसका आर्म होल की ये लाइन है, यहाँ से एग्जैक्ट मैंने कट नहीं किया, यहाँ से भी अंदर फोल्ड होगा वो प्रॉपर लाइन देकर सीम अलाउंस की। इसको प्रॉपर आप अंदर टर्न करो ताकि उसकी शेप एक तो ऑब्वियस हो। मैम वो ठीक है, काफी सिल्की फैब्रिक है ना, मैं इसको उतारूंगी तो वो फिर सारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो मैं कह रही थी एक ही दफा जब मैं वो करूंगी ड्राइंग तो तभी इसकी लाइन ठीक है, स्ट्रेट करके फिर फोल्ड कर चलो दूंगी। ठीक है, और ठीक है। अच्छा, साइड पे ये अभी कट अच्छा नहीं जी, किया मैम। ठीक है। और हम्म, और इसकी साइड व्यू ये है मैम,
मैम लेकिन मैं इस साइड से भी सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कम है यहाँ पे, हालांकि आप पे मैंने कितना भी है? 16 पे ही लिया मैम, जैसे उन्होंने बोला था कि 8 इंचेस है ना, कहा था उन्होंने 18 के, पता नहीं 8 था नहीं नहीं, ये। 8 और 16 था, 8 और हाँ जी 16 था। 8 ही था, हालांकि उतना ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है या मेरा फैब्रिक ऐसा है शायद। अच्छा, मुझे तो अपेरेंटली ठीक लग रहा है। मैम लग ठीक रहा है, लेकिन जैसे वो लुक आ रही थी ना वैसी नहीं आ रही, हालांकि देखिए ठीक आ रही है अच्छा वो तो। देखो, एक बात इसमें ये है कि फैब्रिक टू फैब्रिक डिफर करता है। तुम्हारा है फैब्रिक बहुत सॉफ्ट वाला, उसका जो ट्यूटोरियल वाला फैब्रिक था दैट वाज जर्सी फैब्रिक। जर्सी फैब्रिक में ना एक बड़ी फॉल होती है, बड़ा हेवियर फैब्रिक होता है जी वो एकदम से बहुत हेवी लुक दे देता है। सो व्हाट यू कैन डू इज आप इसको 1:3 की रेशो पे ले जाओ, यानी आप 8 इंचेस के एरिया में आप 8 3 24, आप इसको बहुत करीब के गैदर्स दे दो। लेकिन उसमें फिर पता क्या होगा, आपको फिर उसकी प्रोपोर्शन पे शोल्डर के गैदर्स को भी 1:3 की प्रोपोर्शन पे ले जाना पड़ेगा, यानी फिर आप 5 में 15 बनाओगे। ये देख लो, मेरी बात समझ आई है? लेकिन मैम वो शोल्डर पे फिर दोनों साइड से चेंज करनी पड़ेंगी सेम बिल्कुल करने के करेंगे, लिए। बिल्कुल तो करनी मैम वो पड़ेगी। फिर फैब्रिक तो कट हो गया हुआ है, और उस साइड पे तो इतनी वो भी नहीं है, क्योंकि वो फैब्रिक आप देख रही हैं बहुत ज्यादा वो है तो सिल्की फैब्रिक, लेकिन उसके अंदर इतनी वो भी नहीं है, स्ट्रेचेबल नहीं है इतना कि मैं उसके नहीं अंदर दोबारा नहीं, से भेज दूं। तो मैम फिर इसी तरह रहने देते हैं, ऐसा ही है। थोड़ा सा कर देती हूँ यहाँ से, अगर हाँ कहीं पता है क्यों, एडजस्ट होता है अंदर ही तो। थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, आप ये कर लो कि 1:3 पे ना ले जाओ, लेकिन आप उसको थोड़ा सा करीब कर लो, और जितना तुम्हें लगता है कि उसमें एक गैदर्स वाली एक अच्छी लुक आ रही है, जी जहां पर आपको वो फील हो रहा है उतना आप कर दो। अदरवाइज ये है कि बाकी को अदरवाइज ये सबके लिए है ये बात। आप 1:3 की रेशियो रखो या आप 1:2 की रेशियो रखो, तो वो फिर हर जगह एक जैसी रखो, क्योंकि अदरवाइज फिर वो बैलेंस लुक नहीं आएगी। ठीक है, वैसे मैम ठीक लग रहा है देखने में, मैं मुझे ठीक लग रहा है, करी। मुझे ठीक लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है। सही है। आप अगर अब इसका मेरे ख्याल में तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करो, जी और इसकी फाइनल जो है वो फिर एक लुक मुझे दिखाओ। ठीक है, चलिए ठीक है मैम, ओके ठीक, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मैम ये तो देखा ही नहीं साइड सीम आपने, कौन सा साइड सीम? ये वाला मैम। मैम इसमें यहाँ से 2 मिनट रिलैक्स में करना देखो। था ना फैब्रिक, रिलैक्स मतलब? यहाँ से यहाँ पे वो नहीं आ रहे थे ना गैदर्स, यहाँ से उसने सारा यहाँ तो स्मूथ करके स्मूथ फैब्रिक, रखना है। यस स्मूथ रखना ना। वो रिलैक्स आँख की इतनी आदत पड़ हम्म। गई है रिलैक्स की। और मैम फिर मैं कट कर लूँ तो साइड। हाँ बिल्कुल कर लो, बिल्कुल कर लो। असल में आप लोगों ने अब ये प्रिंटेड फैब्रिक्स जो है ना, ये प्रिंटेड फैब्रिक्स को स्क्रीन पर जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। मुझे बिल्कुल जो है ना वो, ऑल्दो आपकी फैब्रिक में मुझे गैदर्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये इसका स्मूदर वाली साइड आई कैन ओनली एज्यूम कि ये किस तरह की शेप आ रही है। तो इफ यू थिंक दैट इट इज ओके, इसको जरा सा पीछे करो, जरा सा पीछे करो। ठीक है, ठीक है। इसको इसको वेस्ट पर एक हॉरिजॉन्टल क्लिपिंग करो, बिल्कुल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्लिपिंग करो, ताकि ये फैब्रिक यहाँ से और स्मूथ हो, और उसके बाद इसकी एक्सेस को काटना। ठीक है, जी ठीक है मैम थैंक यू। ठीक है जी। हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट? जी सोबिया, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम मैं दिखाऊं? जी श्योर, लाइबा दिखाइए। जी सोबिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। अब हेलो आप मुझे दोबारा बताइए कि आप मुझे उस वक्त क्या बता रही थी। मैम, मैं बेल गाउन बना रही हूँ, जो पीछे काम रह गया मेरा। तो ये जो आप बेल न्यू गाउन अभी, नहीं, बॉल गाउन। अच्छा बॉल गाउन, सॉरी हम्म, मैम, वो अच्छा। भी मैं बना रही हूँ। बॉल तो गाउन के बाद हमने जैकेट भी बना चुके हैं हम। जी वेयर वर यू? मैम, वो मेरी वीडियो ऑन ही ना होती थी, तो इसलिए फिर मैं अब साथ साथ करूंगी दोनों ही काम। वीडियो ऑन नहीं होती थी क्या मतलब? मैम मेरी पोर्टल नहीं ना ओपन था, पोर्टल बंद था, पोर्टल बंद बंद था था, तो अच्छा थे मेरा, तो मैं अच्छा। फीस भी पे करके आई हूँ, तो फिर भी नहीं हुआ। इसलिए मेरी आपकी ना क्लासरूम में कोई वीडियो नहीं ऑन होती थी मेरे से, मतलब चलता ही नहीं था, तो इसलिए मेरा सारा काम पीछे है।
अच्छा, अब आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि बॉल गाउन से पीछे वाली जो असाइनमेंट्स थी वो कहाँ तक पहुंची हैं आपकी? मैम अभी तो रात को स्टार्ट किया है, तो अभी जल्दी जल्दी कर तो रही हूँ अपनी तरफ से। मैं पूछ रही हूँ बॉल गाउन से पहले वाली असाइनमेंट्स कितनी हुई हुई हैं आपकी? जब हम कैंपस जा रहे थे, यूनिवर्सिटी में होते थे, यूनिवर्सिटी में हमने मिड टर्म से पहले एक असाइनमेंट स्टार्ट की थी, वो आपने की हुई है? मैम वो तो हम्म। मिड टर्म से पहले वाली तो हुई है मैम मेरी। अच्छा, वो जो हमने प्लीटेड बॉर्डर्स किया था, एसिमेट्रिक प्लीटेड बॉर्डर्स, वो किया था आपने? फर्स्ट वाला, सबसे पहले वाला। नहीं, मिड टर्म जब स्टार्ट हुए जी थे ना, मैम। तो उससे जी पहले हमने एक बॉर्डर स्टार्ट किया हुआ था, दैट वाज एसिमेट्रिक प्लीटेड बॉर्डर्स, जिसकी दोनों साइड्स डिफरेंट थी। एक साइड बुस्टियर थी और एक साइड जो है वो शोल्डर्स तक थी, और वो उनके मैम प्लीट्स। वो हाफ हुआ है, क्या हुआ है? अभी आधा हुआ है वो वाला। फिर मैम अच्छा अगला मैंने काम शुरू कर दिया, वो उतार दिया कि मतलब, तो फिर बाद में मेरा पोर्ट्रेट बंद हो गया। अच्छा। सोबिया, अब एक चीज आप काइंडली जहन में रखिएगा, फाइनल सर पे हैं, आपकी असाइनमेंट सारी बहुत लेट हो गई हैं, ठीक है? अब आप जितना काम करो, प्लीज एक्सपेक्ट करना कि उसी के अकॉर्डिंगली फिर जो है ना वो मार्किंग होगी, क्योंकि आपका हमेशा का प्रॉब्लम है कि आपके इश्यूज होते हैं और उसके बाद फिर आप हमेशा बहुत कंप्लेनिंग उसमें होते हो कि मेरे मार्क्स कट गए और ये हो गया वो हो गया। सो प्लीज अब देख लो कि आप बहुत लेट हुए हुए हो, और मुझे ये पता है कि मिड से पहले यू हैड सम प्रॉब्लम्स इन कमिंग टू द कैंपस, now you have some problems in joining the classroom, even online. So मतलब ये वाले issues जो हैं, ठीक है, बच्चे issues सबके साथ होते हैं, लेकिन ये कि फिर हमें उसके accordingly फिर ready भी रहना चाहिए कि फिर consequences क्या होंगे। Obviously मैं जितना आपको adjust कर सकूंगी करूंगी, कितना स्कोर दे सकूंगी जो जाहिर है आपकी परफॉर्मेंस पर ही मैंने स्कोर देना है। सो लेकिन ये कि असाइनमेंट्स कितनी लेट हैं, दिस इज नॉट जस्ट फॉर यू, इस दफा पूरा ही ग्रुप आप लोगों का जो है वो, सवाए चंद लोगों के, बाकी सब लोगों की असाइनमेंट्स जो हैं वो डिलेज पे जा रही हैं। सो दिस इज फॉर एवरीवन कि ये काइंडली आप लोग सब अपनी फ्रेंड्स, जिसकी जो फ्रेंड है और क्लास में नहीं है और नहीं आती हैं, तो काइंडली ये सबको कन्वे कर दीजिए कि प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू हैपन, क्योंकि फिर मुआवजे तो नहीं होंगे ना एंड पे जाके कि काम हमने असाइनमेंट्स की ना हो और स्कोर हमारा 70% भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज इस चीज को जहन में रखिए सब लोग ही। ओके, ठीक है। सोबिया, अगर आपको कुछ मुझे काम दिखाना है तो आप मुझे मीनवाइल दिखा सकते हो, अपना आप कैमरा ऑन करके आप मुझे अपने कोई असाइनमेंट, अगर बॉल गाउन दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज मीनवाइल में भी बाकी लोगों का काम देख रही हूँ। अगर आप क्लास के दौरान में कुछ चीज एडजस्ट करके मुझे मैनिकिन पे, बॉल गाउन आपका कितना हो गया है? मैं एक मिनट दिखाती हूँ। जी जी, उस्वा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैम वो नूर का मैसेज आया हुआ कि उसकी कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है, तो वो ना बार बार कनेक्ट कर रही है लेकिन उसका हो जाता है दोबारा। जी, नूर मुझे नजर आ रही हैं, बार बार कनेक्ट हो रही हैं। उनको काइंडली मैसेज कर दीजिए कि जिस वक्त भी वो कनेक्ट कर सके, और वो जिस वक्त कनेक्ट करें सबसे पहले अपना काम दिखा दें, तो ताकि फिर एटलीस्ट उसका मैं काम देख लूँ। ओके मैम, मैं कह देती हूँ, थैंक यू। मैम दिखाई दे रहा है? ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस से दिखाओ, सेंटर फ्रंट पहले दिखाओ मुझे। ठीक है। शेप अच्छी बनाई है आपने, सोबिया, शेप अच्छी बनी है इसकी। दूसरी साइड दिखाओ, या अभी एक ही साइड हुई है? मैम ये मैं असल में ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं ये बार बार खोल के बंद कर रही थी, तो एक दफा आप नजर देख लें कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं भी, क्योंकि फिर दूसरी बनाऊं।
नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, इसकी बहुत हद तक अच्छी शेप बनी है विदाउट एनीथिंग अंडरनीथ। आपने इसकी काफी अच्छी शेप अचीव की है, ठीक है, सही है, अच्छी है, ठीक है, बाकी को कंप्लीट करो। ठीक है मैम। ठीक है जी। लाइबा, वेयर आर यू? जी लाइबा, आप दिखा रहे हो अपना काम? यस मैम। जी। Okay, so you have worked in white fabric. Is this muslin, calico या कोई और fabric है? मैम जर्सी फैब्रिक। जर्सी है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, लड़की, तुम्हारे मुझे शोल्डर के गैदर्स डिफरेंट क्यों लग रहे हैं? प्लेनर साइड के गैदर्स कम ही होने चाहिए, क्या कहते हो आप लोग? क्योंकि मुझे लगता है शायद थोड़े से कम हो सकते हैं। मैम ये 6 है क्योंकि वो 3 इंचेस का शोल्डर था। क्योंकि उसके गैदर्स जो हैं, जो दूसरी साइड के गैदर्स नीचे तक जा रहे हैं ना, ये जो गैदर्स हैं ये शोल्डर पर ही रहकर उसके बाद डिसअपेयर हो रहे हैं, ऐसा ही है ना? नीचे तो लेकिन डिसअपेयर हो रहे हैं क्योंकि नीचे से फिटेड है। हाँ, यस मैम। लेकिन मैम वो उस साइड पे क्योंकि वो बस्ट एरिया भी क्रॉस कर रहे हैं ना गैदर, जिसकी वजह से वो बस्ट पे जाके, आपको पता है जब भी हम गैदर्स बनाते हैं या उसको प्लीट्स भी बन के, तो वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, खुल जाता है कोई छोटा, इस वजह से वो वाली साइड पे थोड़ा सा डिफरेंस भी आ रहा है शोल्डर पे। आएगा, वो ऐसे ही है, मैं एग्जैक्टली यही मैम बात मेरा कहना एक चाह रही प्लेट हूँ। यहाँ पे एडजस्ट ही नहीं हो रहा बस्ट के क्यों? ऊपर, वो नीचे गिरी जा रहा है। उसको शोल्डर पे कंट्रोल करो ना, नीचे गिरी जा रहा है। एक तो बात ये कि अभी आपने एक्सेस फैब्रिक नहीं काटा हुआ ना, जब आप शोल्डर पर से, आर्म होल पर से एक्सेस फैब्रिक काटोगे, साइड से उसको एडजस्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो गिरना बंद हो जाएगा शोल्डर पर उसको। अच्छा, जो एक चीज आप लोगों ने सिर्फ करनी है वो ये है कि शोल्डर एरिया जो है ना, मुझे लग रहा है अरीजा, दोनों साइड पे शोल्डर एरिया ज्यादा कवर हो रहा है आपका। आपने साइड की आर्म होल की टेप कहाँ लगाई हुई है इसकी? आर्म होल की मैम टेप ये है कहीं? ये यस बहुत वाइड है लड़की, तुमने बहुत वाइड रखा है इसको, इसको थोड़ा अंदर करके लगानी चाहिए थी ना। मैम यहाँ करके। हाँ, ऐसे करके आना था कि थोड़ा आर्म होल, आप लोगों ने ट्यूटोरियल में नहीं देखा था कि उसने टेप थोड़ी सी अंदर करके लगाई थी? हम्म, थोड़ा सा अंदर, क्योंकि शोल्डर बहुत वाइड हो रहा है, ज्यादा वाइड हो रहा है, और ये जितना वाइड रखोगी ये उतना ही शोल्डर से गिरेगा। ये जितना ज्यादा इनसाइड शोल्डर रहेगा, अंदर में बनाओगे, उतना ही ये कंट्रोल रहेगा। सो यू नीड टू कंट्रोल इट। इधर तकरीबन ये आर्म होल का जो पॉइंट है ना, आर्म होल से अंदर इसको एटलीस्ट 1.5 इंच तो अंदर मूव करो, या एटलीस्ट 1 इंच अंदर मूव करो। ये तो तुम्हारा तकरीबन आर्म होल के ऊपर ही आ रहा है, ऐसा ही है यस ना? मैम। यस हाँ, इसको जरा आर्म होल के अंदर मूव करो, 1 to 1.5 इंच कह रही हूं मैं, दैट मेक्स ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर्स। या तो इसे 3 सेंटीमीटर, 2.5 to 3 सेंटीमीटर्स इसको अंदर मूव करो, ठीक है? मैम। यस मैम। मैम अच्छा, यहाँ से भी ठीक। हाँ, साइड से दिखाओ। ये अच्छा बनाया है आपने, लेकिन असल में मसला पता है क्या है, वो मुझे लगता है कि बाकी बच्चों ने भी शायद अच्छे ही बनाया हो, वो उनके फैब्रिक में दिखाई कुछ नहीं दे रहा तुम्हारे फैब्रिक में दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे ऐसे क्यों फीलिंग हो रही है कि ऊपर के गैदर्स जो हैं वो बड़े हैं और नीचे आते आते गैदर्स बहुत बारीक हो गए हैं, ऐसा कुछ हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9। गैदर्स है और ये 5 इंचेस का है एरिया। क्यों 5 इंचेस पे क्यों बनाया है? छोटा मैम क्यों वो बनाया नीचे से फैब्रिक थोड़ा पड़ा था फिर। है? फैब्रिक क्या था बड़ा, क्या मतलब? मैम थोड़ा पड़ा था। थोड़ा पड़ रहा था, अच्छा। विड्थ कितनी थी फैब्रिक की? 30 इंचेस। लेकिन फैब्रिक उसने ट्यूटोरियल में कितना फैब्रिक कहा हुआ था लेने को? ट्यूटोरियल में कितना फैब्रिक था, कुछ याद है? मैम उसने 60 लिया था। तो तुमने 30 लिया? नहीं मैम 30 ही था।
60 टोटल मैम लिया उसने था, फिर हाफ उसको किया था हाफ ना, किया 2 था, पैनल्स बनाए थे। फिर 2 पैनल्स कर लिया, तो हाँ। 30 था मैम। 30 हुआ ना, अक्लमंद। अच्छा लाइबा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसको चार्जिंग पे लगा लूं लैपटॉप को।